फुलाने सेरे वाले आवे बेड़े जम जम आवी बिस्मिल्लाह ज़बानो बोल के वे बेड़े कदम टकावी बिस्मिल्लाह। व्यू क्लास का है, हल्का हल्का है जी। नहीं तो मामू की नियाबत करते हुए ये हमारे में रस्म है कि वो दूल्हा जो होता है उसको मामू जो है वो नहाने के बाद उठा के लेके आता है और उससे पंजाबी में कहते हैं खारे से उतारना या खारे से उठाना, समथिंग लाइट कुछ इस तरह से। चलो तो ये है हमारी मामी जान और ये मामू के दामाद और कजन भी हैं। चलो भाई उठा लो, चलो 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 भाई बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ भाई बैठ जाओ, थक जाओगे खड़े खड़े थक जाओगे। फाइनली हमारे दूल्हे जो हैं उन्होंने लिबास ज़ेबतन कर लिया है और ये ट्रेडिशनल वास्कट कौमी लिबास शलवार कमीज, लेकिन अभी भी तैयारी का मुकम्मल मरहला नहीं हुआ। मखसूस रस्में होती हैं जिनमें भाभियां भी शिरकत करती हैं तो वो अभी अधूरी हैं और वो भी होंगी। चलें भैया बाहर आना है आपने, आ जाएं आज आप आराम से। दूल्हा इतनी जल्दबाजी नहीं करता, काहे की जल्दबाजी है भाई। और ये है छोटा दूल्हा मतलब शहबाला, जिसे उमूमन सरवाला कह दिया जाता है, शहबाला छोटे दूल्हे। तो फाइनली दूल्हा जो है वो बारात में जाने से पहले रस्मों के लिए आ चुका है और सबसे पहले अम्मा और अब्बा जो हैं वो रस्म करेंगे। कुछ ना कुछ मिठाई खिलाई जाती है, नॉर्मल ये रस्म तो मेरा ख्याल है सब में ही होती है, और कुछ सलामी और पैसे वैसे, बस पैसों का सीन है सारा। मिठाई नहीं खिलानी अम्मा? अच्छा ये सलामी 1000 रुपए नहीं, एक 500 है। छोटा दूल्हे को छोटा नोट। चलो भाई तो अब एक बड़ी मशहूर रस्म है ये, जिसमें भाभी जो हैं वो देवर को जो है वो सुरमा लगाती हैं और ये मेरी ज़ौजा मोहतरमा है माशाल्लाह। चले हाँ लगाएं। चलो भाई बस ये रस्म ही होती है, सुरमा लगाना लाजमी नहीं है, एक रस्म होती है बस 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 बस। ठीक है भाई, अब इसमें कुछ वो रस्म वस्म में कुछ पैसे वैसे का भी है कोई अमल दखल? देने लेने लेने चलो तो ये दूल्हा देगा अम्मी देगी? आपने देना? चलो दो फिर। अच्छा तो फाइनल हो गई ये रस्म, पैसे भी मिल गए। कितने पैसे मिले भाई? ठीक है ये सिर्फ रस्म होती है। चले भी आ जाए, उठ जाए, अब किसी और को मौका दें। बस मिठाई भी खिलानी हो गया, ठीक है भाई चलो। बाबल दा प्यारा देसां दा राजा मेरे बाबल दा प्यारा, अमड़ी दे दिल दा सहारा नी वीर मेरा कोड़ी चढ़िया नी सैयो कोड़ी चढ़िया। बागे विच खड़ी मेरे बाबल दी जाई, बागे विच खड़ी मेरे बाबल दी जाई। दे जा वीरा बाग फड़ाई, दे जा वीरा बाग फड़ाई। जगमग करदा ए बेड़ा सारा नी वीर मेरा कोड़ी चढ़िया नी सैयो कोड़ी चढ़िया।
चला जाओ भाई, दूल्हे आ जाओ। बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। परवरदिगार आलम, आज तेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजीम सुन्नत निकाह को अदा किया गया। इस सुन्नत को अदा करना अपनी पाक बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। सब गैस बुझा दियो जी, साजना कुड़म बैटरी वर्गा। सब गैस बुझा दियो नी, साजना कुड़म बैटरी वर्गा। सज सच्चियां पछाइयां नी, साजना जुती पाउण दी करदा। जद सच्चियां पछाइयां नी, साजना जुती। ये है जनाब प्योर गांव का माहौल, व्यू क्लास का है। हल्का हल्का हैजी धुंध कुछ। तो ये है जनाब प्योर विलेज चक। ये लोकेशन इसकी सांगड़ से चूंडको रोड पर है। जब आप जाते हैं सांगड़ से 10 से 12 किलोमीटर दूर 4 चक। ये बीच बीच में सरसों भी डाल दी जाती है। बरसीन चारे के लिए इस्तेमाल होता है, जानवरों के लिए। और साग पंजाबियों की सौगात, ख़ास तौर पर बड़ा फेमस है। ये एक तरह की पंजाबी डिश है, लेकिन खाते ऐसे सभी लोग हैं। लेकिन सुना है कि पंजाबी फैमिलीज़ के यहाँ ये ज़्यादा। जैसे जैसे सर्दियाँ रहती हैं, मतलब जब तक सर्दियाँ ख़त्म नहीं होंगी साग भी ख़त्म नहीं होगा। ना सिर्फ फसलों में बल्कि किचन में से भी। हर सब्ज़ी या कोई भी खाना जो फ्रेश होता है, ताज़ा पकता है, वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। लेकिन साग के साथ बिल्कुल उल्टा किस्म का हिसाब किताब है कि ये दूसरे या तीसरे दिन ज़्यादा मज़ा करता है। ये फ्रेश नहीं, बासी अच्छा लगता है। जिन लोगों का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने साग खाया है, और ख़ास तौर पर मिट्टी की हांडी के अंदर बना हुआ साग, मकई की रोटी के साथ, मक्खन के साथ, दूसरे या तीसरे दिन, मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है, तीसरे दिन साग बहुत अच्छा लगने लग जाता है। लेकिन जब साग उस दिन साग ख़त्म होता है। ये सब कुछ देखकर ना रहा नहीं गया मुझसे। मेरे अंदर का जो पेंडू शख्स है वो बाहर आ गया। शहरों के हंगामे, कराची भी देख लिया, लाहौर, इस्लामाबाद, बाकी सारी दुनिया वीडियोस में देखी है, सुना है, पढ़ा है। बहुत सारी सहूलतें हैं, उनका कोई नेमुल बदल ये नहीं है विलेज लाइफ। लेकिन सच पूछें तो हम जैसे जो सदियों से पेंडू रहे हैं, जिनके डीएनए में ही ज़रात है, सैकड़ों हज़ारों सालों से हिंदुस्तान में खेती बाड़ी के पेशे से जो है मुंसलिक रहे हैं, कुछ भी हो जाए, कहीं भी चले जाएं, अगर हमें इस तरह का कुछ माहौल नज़र आता है ना, तो कदम जो हैं वो खुद ब खुद। अब मैं अकेला ही आ गया हूँ। होए हाय,
जहाँ तक नज़र जाती है सिर्फ हरियाली है, आँखों को ठंडक, तरावट, परिंदों की आवाज़ें, एक अलग किस्म की खुशबू है, एक अलग किस्म की स्मेल और एक पॉजिटिव वेव्स कुछ आपके अंदर एनर्जी भर देती है। शायद सबको ऐसा महसूस ना हो। मैं चूँकि एक ज़मीन से जुड़ा हुआ शख्स हूँ, ज़मीन से जुड़े हुए तो बहुत सारे इनकसार पसंद लोग होते हैं, मतलब देहाती लाइफ से जुड़ा हुआ। शहरों में परिंदे आपको पिंजरों में नज़र आते हैं, यहाँ ओए हाय हाय दरख्तों पर परिंदों के बसेरे हैं, ये भी बैठे हुए, सुभान अल्लाह। शुगर कैन के, ये गन्ने के खेत के पास से आया हूँ, तो गन्ने की एक अलग स्मेल होती है, वो खुशबू माशाल्लाह सर, सुभान अल्लाह। और खेत में सरसों देखकर तो मरहूम अनायत हुसैन भट्टी साहब का एक गाना हो गंदला तोड़ दिए मुटियारे नी जरा मुखनू इधर मोड़, हो गंदला तोड़ दिए मुटियारे हो। कैसे आए हो बेटा यहाँ पे? हाँ, दुल्हन लेने आया। दुल्हन किसकी? किसकी दुल्हन? चाचू की। आज 2 दुल्हने लेने आए हैं भाई, हम 2 दुल्हने लेने आए हैं। एक तो छोटी दुल्हन जो है वो मेरे बेटे की होगी, अच्छा। जो बड़ी दुल्हन है वो मेरे बेटे के चाचू की है। और ये है वालेकुम अस्सलाम। गाँव में कच्चे घर हुआ करते थे सारे, अब कच्चे घर खास तौर पर यहाँ तो मुझे देखने को नजर नहीं आ रहे। यहाँ तो सब पक्के घर हैं, स्कूल भी है, 4 चक, सा बड़ा चक है, गांव है। कुछ दिखाते हैं आपको गांव थोड़ा सा। गांव के बच्चे हैं, खेल रहे हैं वांजी। सिंध का एक मुकामी खेल है, लेकिन एक बड़ी अजीब चीज़ है, ये बहुत बुरा लगता है अब जाकर, लेकिन ये गांव की पहचान होती है। गांव जो जानवरों का गोबर होता है, ये इसकी एक मखसूस स्मेल भी होती है। अब पता नहीं क्या फील करेंगे, मैं क्या दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन ये बड़ी कीमती चीज़ होती है गांव देहात के अंदर। ज़मीनों की ज़रखेज़ी के लिए बतौर खाद इसका इस्तेमाल सदियों से होता आया है, और सुना है कि ये ऑर्गेनिक है ये। तो इसके ढेर आपको नज़र आएंगे, हम इसे रूढ़ी कहते हैं, तो इसके ढेर आपको हर गांव में ही नज़र आ जाएंगे। इससे बायोगैस भी बनाई जा सकती है। और ये मेन एक खासा बड़ा गांव है, मेन सड़क है गांव की, और इस तरफ भी काफ़ी दूर तक आबादी है। कभी गांव देहात में शॉपर नज़र नहीं आता था, रूढ़ी वो नज़र आती थी, लेकिन अब बहुत अफसोस हो रहा है कि शॉपर हर जगह पहुंच गया। हमने जब गांव देहात में होश संभाला तो शॉपर बिल्कुल नहीं, नज़र ही नहीं आता था, कोई तसव्वुर ही नहीं था कि शॉपर होगा कोई। बिजली है गांव में और स्कूल भी है। इस तरफ आबादी, पक्के मकानात और सामने खेत, स्कूल के उस तरफ। ज़रूरियात ज़िंदगी की दुकानें मौजूद हैं, जहाँ चंद छोटे मकानात हैं वहाँ कुछ बड़े मकानात भी हैं, और एक से ज़ायद मस्जिद और इमाम बारगाह भी मौजूद है। मस्जिद पंचतन पाक, चक नंबर 4। सब्जियां जो कभी गांव की अपनी पैदावार होती थी, अब यहाँ भी बिकने आती हैं। जामिया मस्जिद गुलजार हबीब, चक नंबर 4।
और हुनैन अपने स्कूल की जो वंजवटी की टीम है उसके चैंपियन खिलाड़ी हैं, तो बच्चों के साथ यहाँ खेलने लग गए। ठीक है भाई, गेम गांव में खेल भी एंजॉय कर लिया, शादी भी एंजॉय कर लिया। आ जाओ बस, अब आ जाओ भाई। रुखसती का वक्त आ गया। हाँ, रुखसती का वक्त आ गया भाई, आ जाओ। दूल्हे की रुखसती हो रही है? बस दूल्हे की भी रुखसती होती है, बस समझ लो आप। आम दुनिया से अच्छी हाँ, रुखसती है। रुखसती बस। वाले आवे वेड़े जम जम आवी, फुल्लां दे सेरे वाले आवे वेड़े जम जम आवी। बिस्मिल्लाह ज़बानो बोल के वेड़े कदम टकावी, बिस्मिल्लाह ज़बानो बोल के वेड़े कदम टकावी। अम्मा ते तेरी रानी वे ओनू नाल ले आवी, अम्मा ते तेरी रानी वे ओनू नाल ले आवी। शान नियड़ियो वीर व्याह कर आया, आनंद नबी निशान नियड़ियो वीर व्याह कर आया। मैं सदके रब रहमान नियड़ियो वीर व्याह कर आया, मैं सदके रब रहमान नियड़ियो वीर व्याह कर आया। वीर प्यारा मां प्यो जाया भाभी भागा वाली, वीर प्यारा मां प्यो जाया भाभी भागा वाली। सही सलामत रब रखे जोड़ी पोली पाली, सही सलाम। आपको याद होगा कि एक जाहिद भाई थे गुलशन कॉलोनी में, जिनके लिए हमने एक ठेले का इंतजाम किया। वो खुद भी बहुत बीमार थे, जिन दिनों हम उनसे मिले थे हेपेटाइटिस सी में थे। खुद तो वो काफी रिकवर हो गए, बीवी उनकी डायलिसिस पर थी। और पिछले दिनों मेरी वसीम अपने अनीस भाई से बात भी हो रही थी, अनीस सिद्दीकी भाई से। तो कह रहे थे जाहिद की बताओ, मैंने घर में जाऊंगा वक्त निकाल कर। तो इत्तेफाक से जाहिद साहब का मुझे फोन आ गया, मैं शादी में था। इशा के वक्त हम लोग बारात लेकर वापस आए हैं, तो सबसे पहले कोशिश करके मैं इनके घर तक पहुंचाऊं। और जो उनकी बेगम है वो डायलिसिस पर है, तो काफी तबीयत उनकी खराब है। क्या मदद चाहिए अभी? अभी मदद ये चाहिए कि हमको जाना है कराची। अच्छा। हाँ, रिपोर्टें भी पड़ी, आप देख लेना। अच्छा। आज इसकी बहुत हालत। तो डायलिसिस के लिए जाना है? नहीं, डायलिसिस के लिए नहीं। एक तो कान का पर्दा फट गया, अच्छा। दूसरा मुंह में से खून आ रहा है, नाक में से भी खून आ रहा है इनके। अच्छा। और अभी भी दवाइयाँ लेकर आया हूँ मैं। तो 9,000 रुपए सर ये है, 7,000 आपका किराया, 2,000 रुपए आपके पास एक्स्ट्रा। माल मत रोकिएगा, काम करते रहिए इंशाल्लाह। ठीक है? तो अल्लाह करम करेगा भाई, अल्लाह दे रहा है और आगे जा रहा है। तो भाई की शादी निकाह तो हो ही चुका है, और बाकी कल वलीमा है, अल्लाह खैर करे। और एक छोटा सा एक प्रोग्राम है। ठीक है जाहिद भाई, तो बस अल्लाह आपकी बेगम को, हमारी भाभी को सेहत दे। ठीक है भाभी?